वेलकम टू फ्री माइंड ट्यूटोरियल। मैं रवि रंजन कुमार आप सभी का अपने चैनल फ्री माइंड ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं वर्ष 2021 जनवरी माह का करंट अफेयर्स स्पेशली फॉर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम्स के लिए ये बनाया जा रहा है। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा कि इसरो द्वारा भेजे जाने वाले मानव रहित गगनयान जो 2021 के अंत तक एक रोबोट के साथ भेजा जाएगा, इस स्वदेश निर्मित रोबोट का नाम क्या है? इस स्वदेश निर्मित रोबोट का नाम क्या है दोस्तों? व्योम मित्र है। इस स्वदेश निर्मित रोबोट का नाम क्या है? व्योम मित्र है। इस स्वदेश निर्मित रोबोट का नाम क्या है? व्योम मित्र है ना। इसके बारे में आपको बता दें कि व्योम मित्र एक महिला रूपी रोबोट है। इसरो द्वारा ऐसा ही दूसरा क्रूलेस गगनयान यानी कि मानव रहित गगनयान 2022 में लॉन्च किया जाएगा, है ना। ये अभी 2021 में 2022 में एक और जो है मानव रहित गगनयान इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आइए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण भारत अब वाणिज्यिक अनुबंध के तौर पर करेगा। यह वाणिज्यिक अनुबंध किसके साथ किया गया है? तो यह वाणिज्यिक अनुबंध किसके साथ किया गया है? तो यह किया गया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। किसके साथ किया गया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि इसरो अपने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 नाम से शुरू किया है। इससे पूर्व यह किस नाम से जारी किया जाता था? तो इससे पूर्व यह किस नाम से जारी किया जाता था? तो इसका सही आंसर है रिसेट 2B-R1 रडार इमेजिंग सैटेलाइट के नाम से ये किया जाता था। रिसेट 2B-R1 है ना। रिसेट 2B-R1 रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। यह PSLV C-48 के द्वारा भेजा गया है। किसके द्वारा भेजा गया है? PSLV C-48 के द्वारा भेजा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि दो मानव रहित गगनयान की उड़ानों के पश्चात ही मानव युक्त गगनयान के प्रक्षेपण की इसरो की योजना है। यह प्रक्षेपण इसरो के स्वदेश निर्मित भूस्थितिक प्रक्षेपण यान के जरिए किया जाएगा। का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? GSLV MK3। क्या है इसका नाम? GSLV MK3 नाम है इसका। अगला प्रश्न है हमारा, पिनाका का उन्नत संस्करण के परीक्षण के पश्चात क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल से जिस मानव रहित विमान को लक्षित किया गया उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? बंसी। क्या नाम है उसका? बंसी नाम। अगला प्रश्न है, मिशन सागर 2 के तहत कितने राष्ट्रों को खास सामग्री पहुंचाई गई और किस जहाज के द्वारा? ऑप्शन ए है 3 एरावत, 4 एरावत, 3 INS केसरी, 5 INS केसरी। तो इसमें कौन सा आंसर सही है हमारा? 4 राष्ट्र था और जहाज कौन सा था? INS एरावत था। कौन था? एरावत था। आपको बता दें कि मिशन सागर 1 के में 5 राष्ट्र और जहाज था INS केसरी। ठीक है। सागर का एक हमारा जो है वो प्रधानमंत्री का विजन है। सागर SAGAR ये एक प्रधानमंत्री का विजन है जिसका है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। क्या है हमारा सागर का अर्थ? क्या है मिशन सागर? सागर में है SAGAR सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में 63वां स्थान प्राप्त किया है? तो इसका क्या नाम है? परम सिद्धि AI। क्या नाम है इसका? परम सिद्धि AI। आपको बता दें कि परम सिद्धि AI जो है यह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत निर्मित है। शक्तिशाली 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटर की सूची में यह 63वां स्थान है। यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो सीडेक द्वारा निर्मित है। सीडेक का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका फुल फॉर्म होता है सीडेक का। आइए अगला प्रश्न है हमारा, आत्मनिर्भर भारत 3 के तहत कितने लाख करोड़ का नया पैकेज की घोषणा की गई है? तो कितने लाख करोड़ का नया पैकेज की घोषणा की गई है? 2.65 लाख करोड़ का। कितने लाख करोड़ का? 2.65 लाख करोड़ का। आपको हम बता दें कि
इसमें कुल 12 सेक्टर शामिल किए गए थे। ये जो आत्मनिर्भर भारत 3 जो था, इसमें कितने सेक्टर शामिल किए गए थे? कुल 12 सेक्टर को शामिल किया गया था, जिसमें आपको कुछ एक जो मेरे लगता है कि जो महत्वपूर्ण है, जिसमें ग्रामीण रोजगार को गति, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये और कोविड वैक्सीन के लिए अनुसंधान एवं विकास अनुदान जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपये अनुदान देने की घोषणा इसमें किया गया है आत्मनिर्भर भारत 3 के तहत। अगला प्रश्न है हमारा, जापान में सम्राट नारुहितो के छोटे भाई को युवराज का दर्जा मिला है, का नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? आकी सनो नाम है। क्या नाम है इनका? आकी सनो नाम है। आपको बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री अभी कौन है? फूमियो किशिदा है। कौन है? फूमियो किशिदा। अगला प्रश्न है हमारा कि आसियान का 39वां शिखर सम्मेलन अक्टूबर-नवंबर 2021 में कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ है? आसियान का ब्रुनेई में हुआ है। कहाँ हुआ है? ब्रुनेई में हुआ है। ये 38वां ब्रुनेई में हुआ। 38वां और 39 साल में 2 ठो होता है ना, जिसमें कि 38वां और 39वां दोनों ब्रुनेई में ही हुआ। और 37वां कहाँ हुआ है? वियतनाम की मेजबानी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था। 37वां कहाँ हुआ था? वियतनाम में हुआ था 37वां। 38वां और 39वां कहाँ हुआ है? ब्रुनेई में हुआ है। अगला है हमारा प्रश्न, महामारी से लड़ने के लिए आसियान का पहल का स्वागत करते हुए कोविड-19 आसियान प्रक्रिया कोष के लिए कितने लाख डॉलर की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की है? तो 10 लाख डॉलर का। कितने लाख डॉलर का? 10 लाख डॉलर का इसमें किया गया है प्रावधान। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन भारत में किस वर्ष प्रस्तावित है? तो भारत में यह कब प्रस्तावित है? 2023 में प्रस्तावित है। भारत में कब प्रस्तावित है? 2023 में है। आपको हम बता दें कि 2023 में यह 18वां शिखर सम्मेलन होगा भारत में। 2020 में 15वां कहाँ हुआ था? रियाद में। रियाद कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। 2021 में 16वां कहाँ हुआ? इटली में हुआ। 2022 में 17वां कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में हुआ। 2023 18वां भारत में है और 2024 19वां जो है ब्राज़ील में होगा। एक बार फिर से, 15वां कहाँ हुआ? 2020 में रियाद, 16वां 2021 में इटली, 17वां 2022 में इंडोनेशिया, 18वां 2023 में भारत में है और 19वां 2024 में ब्राज़ील में है। आइए अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कौन सा क्रम भारत में 2021 में संपन्न हुआ? तो ये कौन सा क्रम था ब्रिक्स का? 13वां शिखर सम्मेलन था। ब्रिक्स का कितना शिखर सम्मेलन था? 13वां शिखर सम्मेलन था, जो 2021 में हो गया। 12वां 2020 में कहाँ हुआ था? तो रूस की मेजबानी में ऑनलाइन हुआ था। ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? 2006 में हुआ था। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? 2010 में जुड़ा। अगला प्रश्न है हमारा, संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न होगा? तो संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न होगा? तो ये होगा आपको समरकंद में। कहाँ होगा? समरकंद में। समरकंद कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। समरकंद कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ब्रिक्स में यह कब शामिल हुआ था? 2001 में। उज्बेकिस्तान जो है ब्रिक्स में कब शामिल हुआ? संघाई सहयोग संगठन का सदस्य, संघाई सहयोग संगठन का सदस्य कब बना? उज्बेकिस्तान 2001 में बना है। 21वां कहाँ हुआ था? 2021 में दुशानवे तजाकिस्तान में। स्थापना कब हुआ था इसका? तो 1996 में। स्थापना के समय नाम क्या था? संघाई 5 था नाम। और भारत इसमें कब बना है सदस्य? 2017 में बना है। तो संघाई सहयोग संगठन का सदस्य भारत कब बना? 2017 में बना। SCO, अगला प्रश्न है कि SCO कल्चरल एंड इंटीग्रेशन सेंटर की स्थापना कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो किर्गिस्तान में किया गया है। कहाँ किया गया है? किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो बिश्केक है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। अगला प्रश्न है कि इसरो द्वारा PSLV 49 के द्वारा 9 प्रक्षेपित उपग्रहों में कितने लग्जमबर्ग के थे? तो इसमें कितने उपग्रह लग्जमबर्ग के थे? 4 थे। कितने उपग्रह लग्जमबर्ग के थे? 4 थे। आपको बता दें
कि लग्जमबर्ग का चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि लग्जमबर्ग के साथ हमारा वार्ता चला है, हम लोग उसके साथ बैठक किए हैं, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक व लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है हमारा इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज व लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज जो है निवेश समझौता किया है, जिसके तहत हम जो है अपना पूंजी निवेश करेंगे। तो ये जरूरी है लग्जमबर्ग के बारे में जानना, है ना, चूँकि अलग से हमारा उसके साथ वार्ता हुआ है। तो कौन सा बैंक हमारा काम कर रहा है उसके साथ? SBI काम कर रहा है। अगला प्रश्न है हमारा कि स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया का नाम अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा क्या रखा गया है? तो रेसिलियंस रखा गया है। क्या रखा गया है? रेसिलियंस रखा गया है। एक्चुअली में ये जो कैप्सूल के जरिए जो हम भेजेंगे अंतरिक्ष में यात्रियों को, ये जो है फैल्कन 9 रॉकेट भी साथ में जाएगा। ड्रैगन कैप्सूल में जो यात्री जाएंगे वो किसके साथ जाएगा? फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए। इसमें स्पेस एक्स कंपनी जो है अमेरिकी की कंपनी है, जिसके मालिक कौन है? एलन मास्क हैं। कौन है स्पेस एक्स का मालिक? कौन है? एलन मास्क है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 2 नवंबर 2020 को कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं? तो 20 वर्ष। ये डेट याद रखिएगा, 2 नवंबर 2020 में 20 वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मानव के निवास के 20 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2016 है। क्या है आधार वर्ष? 2016 है ना। अगला प्रश्न है हमारा कि निजी क्षेत्र के किस बैंक का DBS बैंक इंडिया में विलय होगा? तो किसका होगा? लक्ष्मी विलास बैंक का। किसका होगा? लक्ष्मी विलास बैंक का। आपको बता दें कि लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 109वां सदस्य कौन बना है? तो कौन बना है? एंडोरा। कौन बना है 109वां सदस्य? एंडोरा बना है। एंडोरा जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 109वां सदस्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय IMF का स्थापना कब हुआ था? 1944 में ब्रेटन वुड्स में हुआ था। IMF की स्थापना कब हुआ था? 1944 में ब्रेटन वुड्स में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि बुकर पुरस्कार 2020 उपन्यास सुग्गी बेन के लिए किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। किसे दिया गया है? डगलस स्टुअर्ट को। अगला प्रश्न है, 2020 में 13वें IPL के विजेता टीम है। कौन है इसमें? तो मुंबई इंडियंस है। कौन सा 13वें IPL 2020 के विजेता? मुंबई इंडियंस है। यह 5वीं बार है जब मुंबई इंडियंस जो है IPL का विजेता रहा है। 2019 में विजेता रहा है और 2020 में लगातार ये 2 वर्ष मुंबई इंडियंस IPL के विजेता रहे हैं, 12वें और 13वें के। IPL की शुरुआत कब हुआ था? 2008 में हुआ था। IPL की शुरुआत वर्ष 2008 में। प्रथम बार विजेता कौन रहा इसमें IPL का? तो राजस्थान रॉयल्स रहा है। और 2020 में कहाँ हुआ ये IPL हमारा 13वां? तो UAE में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है हमारा कि सन 2024 तक किस देश की योजना है चांद पर कॉलोनी बनाने का? तो किस देश की योजना है? रूस की योजना है। इस कार्यक्रम का नाम जिबजदा अर्थात तारा रखा गया है। रूस जो चांद पर कॉलोनी बनाएगा 2040 तक, इसका नाम क्या रखा है? जिबजदा। याद रखिएगा, जिबजदा रखा है अर्थात तारा रखा है इस कार्यक्रम का नाम वो जो है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टारलिंक नेटवर्क किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? स्टारलिंक नेटवर्क किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें कौन है? रामचंद्र गुहा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। अगला प्रश्न है कि विश्व शौचालय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह है। आपको बता दें कि NK सिंह जो है वो 2020 से 26 तक का रिपोर्ट सौंपेंगे।
है ना। पहला अध्यक्ष कौन था, तो केसी नियोगी था। वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष पूछता है तो कोई क्या बताएंगे, केसी नियोगी। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत है, तो 280 के 1 के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। अब वित्त आयोग का गठन प्रथम बार कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि एससीओ शासना अध्यक्ष परिषद का शिखर सम्मेलन 30 नवंबर 2020 को कहाँ हुआ, की अध्यक्षता किसने की, तो इसका अध्यक्षता किसने किया है, भारत ने किया है। एससीओ के शासनाध्यक्ष का जो शिखर सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने किया, भारत ने किया है। अगला प्रश्न है हमारा कि फार्मूला 1 रेस 2020 के विश्व चैंपियंस का खिताब किसने जीता है, तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने। फार्मूला 1 रेस का किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला प्रश्न है हमारा कि उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट्स। क्या होता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट्स उमंग का फुल फॉर्म होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए यह हेल्पफुल साबित होगा। तो अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।